90 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, क्या बोलिएगा आप? देखिए, हम तो जितने भी किसान संगठन के साथी हैं सबको हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि इनके ही अथक परिश्रम से धरना प्रदर्शन कर करके जो लगातार करते आए उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तर कोयल नहर जो है वो अब लाइन पे आई है। धीरे धीरे सभी जगह काम स्टार्ट हो गया। मेन कैनाल का सभी मेन कैनाल 0 से 109 तक का पूर्ण रूप से उसका टेंडर हो गया है। सभी जगह काम लग रही है और बाकी बचे जो जितना डिस्ट्रीब्यूटरी है कैनाल है, सारे कैनालों का DPR समर्पित हो गया है। बहुत जल्द ही उस पर भी काम चालू होगा। हम तो जितने भी किसान मजदूर संघ के जो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, साथी हैं, उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मुख्य रूप से एक जो कुटकुट डैम पर जो फाटक लगाने का डिमांड है उस पर भी वार्ता हमारी उनसे हुई और हमें माननीय नेता तेजस्वी बाबू को भी इसके बारे में जानकारी दी कि आप माननीय सरकार हमारी भी झारखंड में है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करवाइए और हम लोग वहाँ जाएँ प्रतिनिधिमंडल आपके तरफ से और बात को वहाँ रखें। और वहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके सारे लोग मिल बैठ के बात कर करके हम लोग जा करके स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए उसमें कमेटी के भी जितने जो मजदूर संघर्ष कमेटी के जो साथी हैं वो भी सभी साथी चले दो हर एक टीम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और सार्थक पहल होगी। और जिस तरह का पहल इन्होंने किया है, निश्चित तौर पर धरना हो, प्रदर्शन हो, ये इस तरह का जो आयोजन होता है सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है ये सब। और जो भी इन्होंने पहले से किया, आज से नहीं, बहुत दिन से इनका संघर्ष सभी लोगों का चल रहा है। और इसी संघर्ष का देन है कि आज हमारा उत्तर कोयल नहर हो या और भी जो परियोजनाएं हैं, जो लंबित परियोजनाएं हैं सिंचाई की, वो धरातल पर अब आना शुरू हुआ है। कब तक लाल पानी आ जाएगा? देखिए, लाल पानी तो पहले भी आ रही थी, लेकिन कहाँ रुक जा रही है ये पता नहीं चलता था, कहाँ से कहाँ चल जाता था। तो पिछली बार तो हम लोग बहुत हद तक के पार किए, लोगों को आशा जगी कि नहीं पानी आ सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय में धीरे धीरे प्रति वर्ष पानी आगे बढ़ते जाएगा। और जैसे ही जितना जो उप वितरणी है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कैनाल है, जितना है उसका अगर काम खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट छोर तक कभी पानी हम लोग पहुँचाएंगे। धरनार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने तो इनको कहा, आप बहुत दिन से धरना दे रहे हैं, धरना समाप्त करें और उसके बाद फिर आगे की जो वार्ता है, वार्ता में हम लोग चलें और जो निर्णय वगैरह आएगा उसके बाद देखा जाएगा। और नई सरकार बनेगी तो एक बड़ा प्रदर्शन धरना हम लोग भी साथ मिल करके देंगे। इसमें जिले में बढ़ रहे हैं अपराध को लेकर क्या बोलिएगा सर? देखिए, जिले में ही अपराध नहीं न बढ़ रही है, ये तो ऑल बिहार की स्थिति आ गई है। तभी एक वीडियो हम देख रहे थे, गाड़ी में आए तो बैठ करके दिखा रहे थे, ये नवादा देखे होंगे शायद आप। तो ये स्थिति है, मतलब सरकार के जो मुखिया हैं उन्हीं की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर बिहार किस तरह का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर किस? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका सारा जिम्मेवारी तो सरकार पर ही नहीं भैया। तो आप जिम्मेवारी फोड़ते हैं विपक्ष पर। सरकार में आप हैं और कोई सवाल उठावेंगे तो कहिएगा विपक्ष दोषी है। ये किस तरह का सवाल? सरकार आप चला रहे हो, हत्याएं, लूट, बलात्कार सब कुछ हो रही है। हमारे नेता तेजस्वी बाबू ध्यान आकर चल जाइएगा 2005 के पहले, 15 साल पहले चल जाइएगा। अरे अभी की बात कीजिए ना, अभी क्या स्थिति है आपकी? उनके द्वारा कहा जाता है, सड़क, उनके द्वारा कहा जाता है कि जंगल राज अब खत्म हो गया है, क्या लगता है आपको? हमने तो कहा जंगल राज कभी था ही नहीं। ये जंगल राज का जो संज्ञा जो देते हैं ना लोग, शायद उनको याद नहीं है 1990 के पहले क्या था जी। 90 के पहले क्या था जब लालू जी नहीं थे सत्ता में? 90 में ना आया सत्ता में। 90 के पहले क्या था? मंगल राज था क्या? और कौन थे जो शासन कर रहे थे? कौन लोग थे जो शासन कर रहे थे?
वही लोग थे 90 के पहले शासन करने वाले जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और जंगल राज करते हैं। 90 के बाद लालू प्रसाद यादव जी आए तो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई उनके नेतृत्व में। मैं तो कहता हूं बिहार को नई आज़ादी मिली, व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई लड़ी गई। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो इस तरह का बिहार देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता इस तरह का बिहार देखने को। भेदभाव का, ऊंच नीच का, छुआछूत का ये एक लड़ाई थी, एक जंग थी जो 1990 के बाद गरीब गुरुआ की आवाज बन करके, गरीब गुरुआ थी, पिछड़ा दलित, महादलित सबके हक और अधिकार लेना के लिए सिखाया। वो जंगल राज था। मतलब गरीब गुरुआ अपना हक के लिए आवाज उठाए, वो जंगल राज। कोई अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़े तो वो जंगल राज है। ये सब दिग्भ्रमित करने का काम लोग करते रहते हैं, ये सब होने जाने वाला नहीं है। आपने 2 दिन पूर्व अम्बेडकर जयंती को लेकर यहाँ शामिल हुए थे, आपने सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ कहा था, इसके बारे में? हाँ, हमने दे दिया सुंदरीकरण के लिए। यहाँ पर जो भी है बढ़िया ढंग से चबूतरा वगैरह बजाते, छतरी उतरी, लाइट टूट, ग्रिल गेट स्टील 6 लाख रुपया मैंने लिख दिया है। 21 तारीख को जाऊँगा वहाँ नोटिफिकेशन करा करके। अपने स्मृति मंच का भी बात बोला था, स्मृति मंच का निर्माण। स्मृति मंच नहीं, स्मृति भवन। भवन तो भवन अगले साल चल जाएगी, समय आएगा अगले साल। आपने कहा था 15 लाख रुपया भवन को लेकर देंगे उसमें। इस बार नहीं, अगले साल वो देंगे। फिर वीडियो साहब से बात भी करेंगे। वीडियो है क्या? हाँ, हम बात करेंगे।